हाय फ्रेंड्स, मैं जयपाल सिंह स्वागत करता हूं आपका अपने एग्जाम इंडिया यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चनों की। 4 लेक्चर मैं पहले दे चुका हूं जिसमें हमने काफी क्वेश्चन किए प्रॉफिट लॉस के। आज हमारा 5वां लेक्चर है प्रॉफिट लॉस के। कल और परसों 3 लेक्चर हो रहे हैं, उसके बाद आपका प्रॉफिट लॉस खत्म। फिर हम नेक्स्ट कोई नया टॉपिक लेंगे फर्स्ट मैथ में क्वेश्चन करने के लिए। अगर आपको लगता है कि यहाँ पर आपकी ऑनलाइन प्रैक्टिस अच्छी हो रही है तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना, और हो सके तो कमेंट जरूर किया करो, ठीक है ना। तो देखो, आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, हाँ पहला क्वेश्चन है हमारा, एक फेरी वाला अपने संतरे को 12.5% लाभ पर बेचता है। यदि वह प्रत्येक संतरे के मूल्य में 60 पैसे की वृद्धि कर दे तो उसे 20% का लाभ होता है। प्रत्येक संतरे का क्रय मूल्य तथा प्रारंभिक विक्रय मूल्य ज्ञात करो। क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, ठीक है ना। तो देखो, एक फेरी वाला अपने संतरे को 12.5% लाभ पर बेचता है। तो माना कि जो संतरे का जो प्रारंभिक क्रय मूल्य कितना है आपका 100, ये क्या आपका माना सीपी, ठीक है ना। प्रारंभिक क्रय मूल्य कितना आपका 100, वह इसे कितने लाभ पर बेचता है 12.5% लाभ पर। 12.5% लाभ पर, तो अब इसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 112.5, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा इसका विक्रय मूल्य 112 रुपए 50 पैसे कर लो चाहे साहब, ये क्या हो गया आप इसका सीपी। अभी कह रहा है यदि वह प्रत्येक संतरे के मूल्य में 60 पैसे की वृद्धि कर देता है तो अब उसे 20% का लाभ होता है। तो ये 20% का लाभ अब होता है उसको कब, जब प्रत्येक संतरे के मूल्य में क्या कर रहा है वो 60 पैसे की वृद्धि कर रहा है। तो अब उसका नया सेलिंग प्राइस कितना 120, पहले का सेलिंग प्राइस कितना था 112.50। तो हम ये देखेंगे कि पहले वाले सेलिंग प्राइस से अब वाला सेलिंग प्राइस इसका कितना ज्यादा है। कितना ज्यादा है भाई इसका 7.5, कितना ज्यादा है 7.5। ऐसा हम कह रहे हैं कि 7.5 रुपए का उसको फायदा हो रहा है। लेकिन सवाल की 7.5 मतलब आप इसको लिख सकते हो 15/2। तो हम तो कह रहे हैं कि इसको 15/2 रुपए का फायदा हो रहा है, लेकिन सवाल क्या कह रहा है कि इसको कितने का फायदा हो रहा है, कितने का 60 पैसे का वृद्धि करने पर, जब उसको यहाँ से यहाँ तक 112 से 120 रुपए तक का फायदा होता है 60 पैसे वृद्धि करने पर। तो 1 यूनिट बराबर कितना आ गया भाई आपका यहाँ पे, 1 यूनिट बराबर आ गया आपका 8p। तो हमने देखा कि 1 यूनिट बराबर आ गया आपका 8p। अब कह रहा है कि इसका क्रय मूल्य तथा प्रारंभिक विक्रय मूल्य ज्ञात करो। तो इसका क्रय मूल्य कितना मान के चल रहा है आप 100, तो इस 100 को आप 8p से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा भाई आपको यहाँ पे 800p, ये आपका आंसर है। और प्रारंभिक विक्रय मूल्य पूछ रहे थे 112.5 को आप 8p से गुणा करोगे तो कितना आएगा आपका भाई यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा आपका 900p, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमने क्या किया कि फेरी वाला पहले संतरे की कीमत 100 रुपए थी, उसको 12.5% लाभ पर 112.50 पैसे बेचा, फिर उसको 20% का लाभ ले रहा है 120 रुपए में। कब ले रहा है, जब वो प्रत्येक संतरे की कीमत में 60 पैसे वृद्धि करता है। लेकिन हमारे अकॉर्डिंग कितने की वृद्धि कर रहा है, 7.5 की वृद्धि कर रहा है। तो दोनों को इक्वल कर दो, 1 यूनिट बराबर ये आ गया। अब 1 यूनिट को क्रय मूल्य पूछा है तो 100 से गुणा कर दो, प्रारंभिक विक्रय मूल्य पूछा है तो इससे गुणा कर दो। अगर बाद का विक्रय मूल्य पूछता तो आप 8p को इससे गुणा कर देते, ठीक है ना। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, जब भी आपको यहाँ पे कोई क्वेश्चन दिखे तो आप एक वीडियो को पॉज करके खुद क्या करो क्वेश्चन को, अगर आपसे हो जाता तो अच्छी बात, नहीं होता तो फिर यहाँ पे आप सोल्यूशन देख लिया करो। इससे क्या है कि आपको प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी और रेगुलर इस तरह से करोगे तो आपको मैथ बहुत अच्छी हो जाएगी, ठीक है ना। हम चूंकि हम सारे टॉपिक के क्वेश्चन करेंगे आपको मैथ में, फर्स्ट मैथ सेकंड मैथ में किसी में कुछ नहीं छोड़ेंगे। 4-5 महीने में इतनी वीडियो डाल देंगे कि आपको सारे मैथ कंप्लीट हो जाएगी। आपका जो NTPC जो आने वाला एग्जाम उसके मैथ की बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक वस्तु को 12.5% लाभ पर बेचा जाता है। यदि इसका क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य दोनों को ही 10 रुपये और 2 रुपये बढ़ा दिया जाता है तो लाभ 7.5% घट जाता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। देखो यहाँ पे 12.5% का लाभ हो रहा है स्टार्टिंग में कितना प्रतिशत का लाभ हो रहा है 12.5%। तो 12.5% का जो फ्रैक्शन होता है कितना होता है भाई आपका 1/8। तो ये तो क्या हो गया आपका सीपी, लाभ कितने को हो रहा है 1 का, तो आपका 9 क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा एसपी, ठीक है ना।
बाद में क्या कह रहा है ये, बाद में ये कह रहा है कि इस सीपी में मैं 10 रुपए की क्या कर दूं, वृद्धि कर दूं, और एसपी में 2 रुपए की वृद्धि कर दूं, तो अब उसका लाभ घट जाएगा। कितना घट जाएगा, 12.5% से 7.5% घट जाएगा उसका लाभ। तो अब इसका लाभ कितना हो जाएगा, 12.5 में से 7.5 घटाएंगे तो हमारा आएगा 5%। तो 5% लाभ होगा अब इसका। तो 5% लाभ को किस तरह से लिखोगे आप, 1/20, तो ये क्या हो जाएगा सीपी, एक क्या आपका लाभ है, तो एसपी कितना आ जाएगा भाई आपका 21 से क्या आ जाएगा आपका एसपी। अब देखो आप यहाँ पे ये हमारा सीपी है 8x, करने के इसके तीन तरीके हैं, मैं आपको 2 तरीके बता देता हूं, तीसरा खुद ही कर लेना, बेसिक तरीका है वो। तो देखो ये 8x, ये सीपी, इसमें कितनी वृद्धि कर रहा है, 10 की वृद्धि कर रहा है, और 9x एसपी इसमें कितनी वृद्धि कर रहा है, 2 की वृद्धि कर रहा है। जब जाकर उसका लाभ कितने का हो रहा है, 5% का लाभ हो रहा है। तो यहाँ पे ये सीपी है ना, ये ऊपर सीपी और ये नीचे एसपी, तो ये सीपी ये एसपी, सीपी पहले वाला सीपी है और बाद वाला सीपी कितना आ रहा है भाई आपके यहाँ पे 20 आ रहा है। पहले वाला एसपी कितना है, तो बाद वाला एसपी कितना आ रहा है भाई आपके यहाँ पे 21 आ रहा है। आप मल्टीप्लाई करो इसको, 168x 210 180x प्लस 40, तो कितना आ जाएगा 12x, और ये कितना आ जाएगा 170। तो x बराबर कितना आ जाएगा आपके 170/12। अब x बराबर 170/12, तो आपसे पूछा क्या है पे, वस्तु का क्रय मूल्य पूछा आपसे स्टार्टिंग में। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना मान के चल रहे हो आप 8, तो इस 8x को गुणा कर दो, यहाँ पे 8 को इससे गुणा कर दो, 170/12 से 2 3, तो कितना आ जाएगा आपका 340 में 3 का भाग दोगे, 1 1 3 3 9, 113 से 1/3 इस वस्तु का प्रारंभिक मूल्य आ जाएगा। ठीक है ना। दूसरा जो तरीका हम देखते हैं यहाँ पे, दूसरा तरीका है इसका, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई का। क्रॉस मल्टीप्लाई का कैसे, जैसे यहाँ पे आपकी सीपी है, ये एसपी है, ठीक है ना। 12.5% का लाभ हो रहा है, तो सीपी कितना हो जाएगा आपका 8, एसपी कितना हो जाएगा 9। तो इसके बाद क्या करें, इसमें 7.5% की कमी हो रही है, 7.5% कमी होकर लाभ अब कितना हो जाएगा आपको 12.5 से घटकर 5% हो जाएगा। 5% का फ्रैक्शन होता है 20 सीपी और 21 आपका एसपी। मैं ये पहले यहाँ पे बता चुका हूँ, 8 और 9 20 और 21, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो मैं इसको थोड़ा नीचे लिख देता हूँ, ये 20 और ये 21। अब देखो यहाँ पे ये सीपी 8 से 20 का पहुंचा जब इसमें 10 की वृद्धि हुई, और एसपी 9 से 21 का पहुंचा जब इसमें 2 की वृद्धि हुई। तो आप इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे करो और इसको इससे करो, तो 210 और ये कितना जाएगा आपका 40, तो 210 माइनस का 40 बटे, अब आप इधर ये और इधर इस तरह से लो। तो अब इधर देखो 120 को 9 से गुणा करेंगे 180, 21 को इससे करेंगे तो 168, तो 180 माइनस का 168। याद रखना ये जरूर नहीं है कि आप इनका मल्टीप्लाई और इसका मल्टीप्लाई में से किसको पहले लिखें किसको बाद में लिखें, इससे कोई मतलब नहीं है। आपको बस ये देखना है कि कहीं माइनस वाली राशि नहीं आ जाए। अगर माइनस वाली राशि नहीं आ जाए कहीं, ऐसे नहीं कि आप 168 माइनस 180 कर दो, इस चीज का विशेष ध्यान देना है। तो कितना आ गया आपका 170/12, ये आपका एक यूनिट बराबर आ गया 170/12। तो आपसे क्या पूछ रहा है, प्रारंभिक क्रय मूल्य पूछ रहा है। तो प्रारंभिक क्रय मूल्य क्या लेके चल रहे हो आप, 8 लेके चल रहे हो। तो 8 को आप 170/12 से आप गुणा करोगे तो कितना आएगा आपको 113 से 1/3, ये आपका आंसर आ जाएगा। हम पहले निकाल चुके हैं ये, ठीक है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन हो जाएगा। तीसरा आपका बेसिक तरीका है, वो आप करके देखना, नहीं आता तो कमेंट कर देना, मैं अगली वीडियो में करा दूंगा, ठीक है ना। देखो यहाँ पे अगला क्वेश्चन है आपका 12वां क्वेश्चन टाइप 6। हाँ देखो यहाँ पे, एक किसान अपने बैल व बकरी को 1520 रुपए में बेचने पर बैल पर 20% तथा बकरी पर 50% का लाभ प्राप्त करता है। यदि वह इन दोनों को 1535 रुपए में बेचे तो बैल पर 50% तथा बकरी पर 20% का लाभ प्राप्त करता है। बैल व बकरी का क्रय मूल्य ज्ञात करो। देखो यहाँ पे माना कि सीपी ऑफ बैल, हम बैल की बात करते हैं यहाँ पे, तो बैल का कितना एक्स, और सीपी ऑफ बकरी, बकरी कैसे लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, नहीं डबल भी आएगा, तो कितना आ जाएगा, माना कितना माना अपन ने वाई, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, ये बैल पर 20%
50% और बैल पर 50%, 20%, तो इतना लाभ हो रहा है। देखो यहाँ पे बैल क्या माना हमने x, तो सेकंड कंडीशन में x पर 50% का लाभ हो रहा है, प्लस बकरी पर 20% का लाभ हो रहा है। इसको हम बाद में देखेंगे। और पहली कंडीशन क्या करा, बैल पर 20% और बकरी पर 50%। देखो आप इसको इतने में बेचेगा, और पहले इसको इस हिसाब से बेच रहा है, दूसरी कंडीशन में इसको इस अकॉर्डिंग बेच रहा है, तो उसको कितने का फायदा हो रहा है, 1535 इस कंडीशन में मिल रहा है, उसको 1520 इस कंडीशन मिल रहा है। तो दोनों में अंतर कितने का रहा है भाई आपका, 15 का। तो आप इसको करोगे कितना आएगा आपका, 30% x माइनस 30% y बराबर कितना आ जाएगा आपका 15। तो x माइनस वाई आ जाएगा आपका 50। तो ये आ गया आपकी पहली कंडीशन 50, फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है ना। दूसरी इक्वेशन हमको यहाँ पे x और y की अलग अलग वैल्यू निकालनी है, तो दूसरी इक्वेशन हम लेते हैं। जब यहाँ पे पहले क्या कराइए कि पहली कंडीशन में इसको कितने रुपए मिल रहे हैं, 1520 रुपए मिल रहे हैं। 1520 कम मिल रहे हैं जब ये बैल पर 20% का फायदा लेता है। तो बैल पर 20% का फायदा, तो x बैल की क्रम मूल्य है, तो इस पे 100 विक्रम मूल्य कितना हो जाएगा, x गुना 120/100 प्लस बकरी पर 50% का फायदा है, तो बकरी का क्रम मूल्य 50 है, तो 50 का 50% फायदा लेना, तो इसका विक्रम मूल्य कितना हो जाएगा, 150/100 बराबर कितना, टोटल कितना रुपया मिल रहा है इसको, 1520। तो हम इसको करेंगे तो कितना आएगा, 120/100 इसको हम लिख सकते हैं 6/5, और 150/100 इसको हम लिख सकते हैं 3/2। 50 से कट जाएगा। अब देखो 5 और 2 का एलसीएम कितना आ रहा है, 10 आ रहा है, तो 10 को गुणा कर दो यहाँ पे, तो 5 दूनी 10, ये कितना आ जाएगा 12x, और 2 पंजे 10, 15y, और इसको 10 से गुणा करोगे और डायरेक्ट कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो अपनी एक इक्वेशन बन गई आपकी, सेकंड इक्वेशन बन गई ये, ठीक है ना। अब देखो फर्स्ट इक्वेशन ये, सेकंड इक्वेशन ये, तो यहाँ तो या तो आप x की वैल्यू निकाल लो, फिर y की वैल्यू निकालता हूं, तो मैं यहाँ पर y की वैल्यू निकालता हूं, तो इसको 12 से गुणा करता हूँ पहले वाली इक्वेशन को। 12 से मैंने इसको गुणा किया, 12x माइनस का 12y, और 12 को इसको गुणा किया मैंने, कितना आएगा 12x। 12 पंजे कितना होता है आपके यहाँ पे 60, तो ये आ जाएगा आपका 600। अब देखो घटाओ, माइनस ये प्लस और ये माइनस, तो ये से ये कट गया, कितना आ जाएगा मेरे यहाँ पे 27y, और ये कितना आ जाएगा आपका 14,600। तो अब देखो यहाँ पे 14,600 अपना आ गया यहाँ पे, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप यहाँ पे करोगे आप, y की वैल्यू आ जाएगी आपकी 14,600 में 27 का भाग दोगे आप, तो कुछ कट रहा है, 9 एकम 3 चौक 12, 3 8 24, या फिर 9 एकम 9 9 9 से काटो इसको, 9 एकम 9, 9 छक्की 54, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, ये आएगा आपका, और ये 3 पर कट जाएगा, इसको काटोगे आप, 3 पंजे 15, 3 चौक 12, 0, और ये कितना आएगा 3 7 21, 1 3 चौक 12, 540.74, बिल्कुल एक्यूरेट आंसर ये आएगा आपका। तो हमें y किसकी वैल्यू मानी थी अपन ने यहाँ पे, y मानी थी हमने यहाँ पे बकरी की वैल्यू, तो बकरी की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई आपकी 540.74। इस y की वैल्यू को आप यहाँ पर रख देना, इस तरह से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके यहाँ पे 590। भाई y की वैल्यू आप यहाँ पर रखोगे, यहाँ पे 540, अब 540 इधर जाएगा तो 50 जुड़ेगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 590 के आसपास x की वैल्यू हो जाएगी, आपका आएगा ऑप्शन ए, ठीक है ना। y तक देखा था, बाकी y की वैल्यू आप यहाँ पर रखे, x की वैल्यू 50 जोड़ दो, x की वैल्यू आ जाएगी, बैल की कीमत आ जाएगी, ठीक है ना। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखो, टाइप 12,
मैं यहाँ पे आपको वीडियो में वही क्वेश्चन कराता हूँ जो आपका एग्जाम में आने की उम्मीद होती है, फिर बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं। ये नहीं कि मैं जैसे कोई सा भी हार्ड क्वेश्चन करा दिया, कोई सा भी इजी क्वेश्चन करा दिया। जो आपको परीक्षा की दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट है वही क्वेश्चन आपको यहाँ पे कराए जाते हैं, कि जिस तरह का आजकल एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ये नहीं कि आपको डाटा ले लिए 239.40% ऐसे तरह डाटा ले लिए, तो वो एग्जाम में इतने ज्यादा डाटा हार्ड वाले डाटा इतना आते नहीं है एग्जाम में, ठीक है ना। देखो अगला क्वेश्चन देखो, श्रीमान एक्स और श्रीमान वाई प्रत्येक ने कुछ मोटरसाइकिल 10% छूट वाले कूपन से खरीदी। श्रीमान एक्स ने मूल्य का 10% लिया, उसके बाद 20% बिक्री कर जोड़ा। वाई ने पहले बिक्री कर जोड़ा, फिर 10% की छूट ली, तो एक्स द्वारा भुगतान की राशि है। देखो बहुत इजी क्वेश्चन है और बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, ये श्रीमान एक्स है और ये श्रीमान वाई है। दोनों एक शोरूम में गए, वहां पे एक मोटरसाइकिल थी, कुछ मोटरसाइकिल थी जो जिसपे 10% की छूट चल रही थी, डिस्काउंट चल रहा था शोरूम की तरफ से, कंपनी की तरफ से। तो अब देखो एक्स ने पहले क्या किया, एक्स ने पहले क्या किया, पहले छूट 10% ली, फिर 20% बिक्री कर जोड़ा, ये एक्स ने किया। अब वाई ने क्या किया भाई, पहले वाई ने इसने पहले बिक्री कर जोड़ा 20%, फिर 10% छूट ली, इस तरह से। तो आप देखो इनके द्वारा भुगतान में कितना फर्क आया है, दोनों का भुगतान बराबर है, किस तरह से आपको ये निकालना है। तो देखो माना कि मोटरसाइकिल की कीमत कितनी थी आपके 100 रुपए, तो 100 रुपए तो हम एक्स की बात करें यहाँ पे, तो एक्स पहले 100 रुपए पे 10% की छूट लेता है, तो 100 रुपए पे 10% की छूट लेगा तो कितने की पड़ेगी उसको, 90 रुपए की। फिर 90 में कितने की बिक्री कर जोड़ रहा है, 20% बिक्री कर जोड़ रहा है, तो 90 का 20% कितना आएगा भाई आपका, 90 का 20% आएगा आपका 18। तो 90 प्लस 18 कितना आ गया आपको यहाँ पे 108। तो सीधी सी बात आप कह सकते हैं कि एक्स के लिए भुगतान राशि कितनी हुई आपकी 108 रुपए। फिर हम बात करते हैं वाई के लिए। तो देखो मोटरसाइकिल की कीमत 100 रुपए आपकी, तो बिक्री कर कितना जोड़ रहा हूं उस पे 20%, तो 100 का 20% बिक्री कर जोड़ रहा है, मतलब कितना हो गया आपका 120% हो गया, तो मतलब कितनी रेट होगी इसकी 120। फिर क्या कर रहा है, इसमें 10% की छूट ले रहा है, तो 120 का 10% कितना होता है 12, तो इसकी कीमत कितनी हो जाएगी 120 माइनस 12 108। तो हम कह सकते हैं कि y के लिए भुगतान राशि कितनी है आपकी 108, x का भी 108, y का भी 108। तो हम कह सकते हैं कि दोनों के द्वारा भुगतान राशि कितनी होगी आपकी जस्ट इक्वल होगी। तो आपका आंसर आएगा इसमें पहला ऑप्शन। अंतिम क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है आपके, उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा ये। अगर आपको यहाँ पर लगता है कि क्वेश्चन में अच्छी प्रैक्टिस हो रही है, क्वेश्चन आपका एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, उनकी प्रैक्टिस हो रही है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं विद इन 4 से 5 मंथ में आपको पूरी मैथ के सारे क्वेश्चन लेकर आऊंगा जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं, मतलब एग्जाम की दृष्टि से जो इंपॉर्टेंट होते हैं। ये नहीं कि करा कुछ मैथ में और कुछ क्वेश्चन करा रहे हैं और वह एग्जाम से उनको कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना। देखो यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति एक व्यापारी को 20% लाभ पर चीनी बेचता है, लेकिन यह व्यापारी दिवालिया घोषित कर दिया जाता है, जिससे कि इस व्यापारी ने 1 रुपये में 72 पैसे अदा किए। व्यक्ति को लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। देखो आपको कह रखा है यहाँ पे एक तो व्यक्ति दे रखा है और ये व्यक्ति किसको सामान बेच रहा है, व्यापारी, ठीक है ना। ध्यान से समझना, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। अपने प्रैक्टिकली मार्केट में ये सब चलता रहता है, मार्केट में जो अपने बिजनेस करते हैं दुकान पे व्यापारी लोग, वो सब इस तरह की कंडीशन फेस करते हैं, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे एक व्यापारी व्यक्ति को 20% लाभ पर चीनी बेचता है, तो व्यक्ति ने माना कि चीनी कितने में खरीदी थी 100 रुपए में, इसने व्यापारी कितने बेची 20% लाभ, तो कितने व्यापारी कितने पड़ी 120 की। तो नियम तो ये कहता है कि व्यापारी व्यक्ति को कितने रुपए देगा 120 रुपए देगा, लेकिन व्यापारी कहता है व्यक्ति से कि भाई मैं तो दिवालिया घोषित हो गया, अब मेरे पास पैसे नहीं है, आप चाहो तो मुझ पर केस करो, तो कुछ भी करो, तो मैं तो आपको 120 रुपए पूरा का पूरा नहीं दूंगा, मैं आपको 120 का कितना प्रतिशत दूंगा। वो कहता है कि मैं आपको 120 का 1 रुपए का 72 पैसा अदा करूंगा। 1 रुपए में जिस तरह से 72 पैसे दिए, तो इस तरह से मैं 120 रुपए का आपका पैसा अदा करूंगा। तो 1 रुपए का 72 पैसा
तो 1 रुपए का क्या लिख सकते हो आप इसको 100 पैसा। तो मतलब 100 पैसे में से 72 पैसे वो अदा कर रहा है। तो मतलब हम कह सकते हैं एक्चुअल में कितना प्रतिशत देना चाह रहा है वो, 72%। तो व्यापारी व्यक्ति से कहता है ना आपको पूरा 120 रुपए तो नहीं दूंगा, लेकिन 120 का 72% ही कीमत सिर्फ आपको अदा कर पाऊंगा मैं। तो व्यक्ति कहता है ठीक है आप दे दो मुझे। अब हालांकि आप देखेंगे बाद में किस व्यक्ति को लाभ होता है कि हानि होती है, हम बाद में देखते हैं। तो 120 का 72% कितना आएगा भैया आपको, 120 का 72% निकालो आप। 6, 5 ये कट जाएगा, 72 5 भाग देंगे आपका आएगा 14.4। 14.4 में इसमें भाग देंगे हम, कितना आएगा भैया आपको यहाँ पे 14 छिक्के 84 और 6 चौक 24, 86.4। तो व्यक्ति को रुपए मिलते हैं 86.4। मतलब व्यक्ति उसको 120 की जगह 86.4 रुपए देता है, तबकि व्यक्ति को खुद का माल कितने का पड़ा, 100 रुपए का पड़ा, और उसको बेचने में मिलते हैं सिर्फ 86.4। तो हमें कह सकते हैं कि व्यक्ति को कितने का नुकसान हो रहा है आपको भाई यहाँ पे 13.6। तो 13.6 का क्या हो रहा है, ये आपका लॉस हो रहा है। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ये मार्केट में जो दुकानदार लोग जो दुकान खोलते हैं वो इसी तरह से की कंडीशन को फेस करते रहते हैं। तो ये पर बिल्कुल जस्ट प्रैक्टिकली क्वेश्चन था, एग्जाम आएगा क्वेश्चन था, ठीक है ना। ऑप्शन जो आपके दे रखे हैं यहाँ पे, जो डी ऑप्शन दे रखा है आपका 13 से 3/5%। तो 13 से 3/5%, ये 3/5 नहीं 0.6 के इक्वल ही है। तो आपका ऑप्शन यही है, ठीक है ना। उम्मीद है आपको क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। बाकी का हम क्वेश्चन करेंगे अगले वीडियो में। अभी 2-3 वीडियो बनाएंगे प्रॉफिट लॉस के, उसके बाद सारे टॉपिक कवर करेंगे। अगर आपको क्वेश्चन अच्छा लगता है, आपको लगता है कि यहाँ पे आपकी प्रैक्टिस हो रही है, आप पहले क्वेश्चन देख के वीडियो को पॉज किया करो, फिर एक खुद किया करो। क्वेश्चन नहीं आते तो जब आप देखा करो सोल्यूशन, ठीक है ना। तो जब तक के लिए दोस्तों बाय। चैनल को सब्सक्राइब करना, अच्छा लगे तो शेयर करना और कमेंट जरूर किया करो, ठीक है। ओके बाय, जय हिंद।